में आगे बढ़ते हैं। बदलेगा संघ का संगठन। जी हाँ, महत्वपूर्ण खबर है। भोपाल से बड़ी खबर, आरएसएस के संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भौगोलिक संरचना में परिवर्तन हुआ है। 27 मार्च को प्रांत व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, जो अभी तक चलता रहा है आरएसएस में। प्रांत व्यवस्था अब 27 मार्च को समाप्त हो जाएगी। अब संभाग व्यवस्था लागू की गई, यानी प्रांत व्यवस्था नहीं, अब संभाग व्यवस्था। संभाग स्तर पर कार्यकारिणी बनेगी, प्रांत स्तर पर पहले बनती थी। मध्य भारत में 9 संभाग होंगे, मध्य प्रदेश में 7 संभाग होंगे। देखिए, संभाग वाइज सारी बातें होंगी। अब ये पूरा स्ट्रक्चर बदल रहा है। 9 संभाग होंगे मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में 7 संभाग होंगे। प्रदेश कार्य समिति सरकार स्तर पर काम करेगी। एक प्रदेश प्रचारक और एक कार्यवाहक होंगे, यानी कि एक प्रदेश प्रचारक होगा, इसमें एक कार्यवाहक होंगे। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। 27 मार्च जो प्रांत से पूरी व्यवस्था संचालित होती थी, अब उसकी जगह संभाग एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। संभाग स्तर पर ही कार्यकारिणी बनेगी। युवा संघर्ष का युवा वर्ष के तहत ये बड़ा बदलाव, भौगोलिक संरचना इसे हम कह सकते हैं, जिसमें एक बड़ा बदलाव देखा जाएगा। मध्य भारत में 9 संभाग होंगे, मध्य प्रदेश में 7 संभाग होंगे। तो आरएसएस संगठन में एक बड़े बदलाव की तैयारी से हम कह सकते हैं। 3 प्रांत की जगह अब 6 संभाग होंगे। पहले मध्य प्रदेश में 3 प्रांत होते थे, अब उनकी जगह मालवा, महाकौशल, मध्य भारत प्रांत अब ये खत्म होने वाले हैं, क्योंकि हम शुरू से यही सुनते आ रहे हैं। मालवा प्रांत इंदौर और उज्जैन संभाग में बटेगा तो संभाग बढ़ जाएंगे। पहले 3 ही प्रांत हुआ करते थे, अब 3 प्रांत की जगह 9 संभाग होंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव है। अब सूक्ष्म दृष्टि से काम हो सकेगा। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। सूरज, एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव है। बिल्कुल सूक्ष्म रूप से जो है आरएसएस काम करना चाहता है। क्या 3 प्रांत, अब 3 प्रांत की जगह 9 संभाग, यानी बहुत व्यापक दृष्टि से दायित्व सबको अलग अलग दिया जाएगा। और वो महत्वपूर्ण ये होगा कि वो आखिर तक काम कर पाएंगे। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हाल ही में जो हरियाणा के में संघ की प्रचलित सभा हुई थी, उसमें बड़े फैसले लिए गए हैं कि खास तौर से अब संघ की भौगोलिक संरचना में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब जो प्रांत व्यवस्था थी उसको खत्म किया गया है। फिलहाल की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य भारत प्रांत में 9 संभाग हुआ करते थे, जिसमें अब उनको समाप्त कर दिया गया है। उसकी जगह अब प्रांत, चाहे महाकौशल हो, भोपाल मध्य भारत हो या मालवा हो, इनको खत्म करके अब 9 संभागों में बांटा गया है। यानी कि अब प्रांत की जगह संभाग होंगे, जिसमें इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, रीवा, जबलपुर, इसके साथ ही उज्जैन और इंदौर को संभागों में बांटा गया है। इसके साथ ही अब प्रदेश कार्यकारिणी बनाई जाएगी, इसमें एक प्रचारक होंगे जो पूरे प्रदेश को होल्ड करेंगे। इसके साथ ही उनके साथ जो कार्यकारिणी होगी, कार्यकारिणी के अलावा 2 सिस्टम और अलग से बनाए गए हैं, जिसके तहत पूरी व्यवस्था लागू होगी। तो देखिए, अलग तरीके से ये बदलाव किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस की भौगोलिक संरचना के साथ साथ नई व्यवस्था भी लागू की गई है। मध्य प्रदेश में 7 संभाग होंगे, और जो खास बात यह है कि नए सिस्टम के तहत प्रदेश की जिम्मेदारी एक प्रचारक और एक कार्यकारिणी संभालेगी। और पूरे देश की बात हो तो करीब 84 नए संभाग हैं, वो गठित किए गए। इसके साथ ही विभाग स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो सीधे संभाग प्रचारकों से जुड़ेंगे। यानी कि एक राज्य का प्रचारक होगा, कार्यकारिणी होगी, संभाग होगा, विभागीय होंगे और खंड के जो प्रचारक है वो होंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है और कई बड़े बदलाव हमने देखने को मिले हैं। खासतौर से इतनी सभा जो साल में 2 बार होती है, एक नवरात्र की पहले, दशहरे के पहले होती है, और दूसरी होती है होली के बाद। तो हरियाणा में जो परिघट्टम में हुई है, उसमें अब ये बड़े फैसले लिए गए हैं। तो संघ की नई व्यवस्था बदली है और भौगोलिक संरचना में बदलाव किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज इस पूरी जानकारी के लिए। बात